हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा बैच जो है वो शुरू हो रहा है 14 मार्च से एच पी टेट के लिए, जिसमें कि 4 स्ट्रीम्स कवर की जाएंगी। एच पी टेट, जे बी टी, आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। साइकोलॉजी जो कि हर एक एग्ज़ाम में आएगी, आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होगा, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से अपनी क्लासेस में काम करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात आती है, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। देखो, क्रिएटिव पोटेंशियल उसको बोलते हैं, रचनात्मक क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे? प्रॉपर ट्रेनिंग, कंपटीशन, एक्टिविटीज़ या पनिशमेंट। उचित प्रशिक्षण, प्रतियोगिता से, गतिविधियों से या सजा देके। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग जब हम किसी को देंगे, तो देखो, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, बच्चे को हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, है ना। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर उस पॉजिटिव इफेक्ट से बच्चा जो है वो अच्छा सोच सकता है, उसकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। तो उससे उसके अंदर क्या है, क्रिएटिव आइडियाज़ या उसकी क्रिएटिव क्षमता जो है, रचनात्मक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। डेवलपमेंट यानी कि विकास, परिवर्तन का वो पैटर्न है जो शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है और जीवन भर चलता रहता है। तो बात क्या आती है, बॉम्ब टू टॉम जो है वो डेवलपमेंट चलती रहती है ना। ये बात हमने देखी है। तो देखो, ऑप्शन क्या क्या है, कंसेप्शंस, बर्थ, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। कंसेप्शन होता है गर्भाधान, यानी कि जब बच्चा जो है वो गर्भ में होता है। तो देखो, जब कंसेप्शन जो होती हैं, तो एक जाइगोट होता है, पहले एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से ही आगे फिर एक बड़ा सेल बनता है, सेल डिवीज़न होता है इस तरह से। फिर इसी सेल से डिवीज़न से एक बच्चा जो है उसकी वो जो है वो बनता है। तो कॉन्सेप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है? कॉन्सेप्शन से शुरू होती है, गर्भ से शुरू होती है, बॉम्ब से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए, गर्भाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, withdrawal into oneself is a developmental disorder which is known as। अपने आप में ही सिमट जाना, यानी जैसे कि आपने देखा होगा, कोई कोई आजकल तो बहुत ही ऐसा है कि कोई बच्चे होते हैं या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप में ही, ना किसी से ज़्यादा बोलना है, ना बाहर घूमना है, ना खेलना है, ना कूदना है, सिर्फ एक रूम में बंद रह के वो रहते हैं। तो यही बात बोले है, अपने आप में ही सिमट जाना एक विकासात्मक विकार है। विकार यानी कि डिसऑर्डर, जिसके नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? एक तो आ गया एंटी सोशल बिहेवियर, भाई वो तो होता ही होता है, समाज में घुलना मिलना नहीं मिलना, तो वो एंटी सोशल बिहेवियर आ गया। ऑटिज्म का मतलब होता है कि अपने आप में ही खोए रहना। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब कि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मानसिक दिक्कत, या नन ऑफ द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटिज्म। इसको क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, ऑटिज्म से एक और डिसऑर्डर भी होता है यहाँ पे, जिस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ASD उसका नाम होता है। ये भी ऑटिज्म से संबंधित है और इसकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट रहती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई भी बच्चा जो है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है, ना वो लोगों से मिलता है, ना वो उसको समाज का पता होता है, ना उसका खेलना कूदना होता है, ना उसका बाहर निकलना होता है, यानी कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, द नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज। जो नॉलेज का ज्ञान है वो किसके समान है? परिणाम का ज्ञान सम्मान है किसके? मोटिवेशन के, रेनफोर्समेंट, लर्निंग या नन ऑफ दिस। प्रेरणा, सुदृढ़ीकरण, सीखना या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन मिलती है भाई हमें। ठीक है जी, तो ये, और मोटिवेशन कहाँ हेल्प करती है? टू अचीव द गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मोटिवेशन की। अब मोटिवेशन भी बहुत प्रकार की हो सकती है, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि खुद की, अपनी इच्छा से
कोई भी व्यक्ति है उसमें इंटरनल मोटिवेशन होती है, एक एक्सटर्नल यानी कि बाहर से दी गई, जैसे कि माता पिता द्वारा दी गई या रिलेटिव्स द्वारा या टीचर्स द्वारा, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी। और एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, अंदर से आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशन की। ऑपरेटिंग कंडीशन किससे संबंधित है? ऑप्शन देखो किसके द्वारा दी गई थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो आप बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। इन सारी थ्योरियों के बारे में, इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हम देखेंगे अपनी क्लासेस में, तो हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट देखिएगा, अ बिलीफ इन द परमानेंस of certain attributes of object or situations in spite of superficial changes is called। हिंदी में देख लीजिए, सतही परिवर्तनों के बावजूद वस्तुओं या स्थितियों के कुछ गुणों के स्थायित्व में विश्वास क्या कहलाता है? ऑप्शन देखो एनिमिज्म, कंडीशनिंग, कंजर्वेशन और नन ऑफ दीज। जीववाद, कंडीशनिंग, संरक्षण और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेशन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, संरक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। अब देखो पियाजे की थ्योरी से ये क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे ने किस पर अपनी थ्योरी दी थी वो भी आपको पता होना चाहिए। उस थ्योरी के कितने स्टेजेस थे? 4 स्टेजेस थे। तो ये जो स्टेज है इन्फेंसी के लिए, उन्होंने अपनी स्टेज का नाम क्या रखा था वो बताना है हमें। ऑप्शन देखो फॉर्मल ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर या कंक्रीट ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंसरी मोटर, संवेदी मोटर। तो देखो इन्फेंसी की यहाँ पे बात हो रही है ना। इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं कि वो इन्फेंसी स्टेज में है। ऑलराइट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, यस बाय रनिंग विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस। जब हम दौड़ते हैं तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? लार्ज ब्रेन, सेरेबेलम, थैलेमस या मेडुला ऑब्लांगेटा। तो देखो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या जो है कौन सा पार्ट जो है किस पार्ट को या किस एस्पेक्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेरेबेलम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और ये जो सेरेबेलम है ये किस किस को और किस किस को क्या करता है, कंट्रोल करता है या कौन कौन सी स्थिति बनाए रखता है? तो इसका आंसर देखो और क्या क्या हो जाएगा, सॉरी मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारी मूवमेंट हो रही है सेरेबेलम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा बॉडी बैलेंस उसके लिए भी सेरेबेलम हमारा जो उत्तरदायी होता है। और पोस्चर यानी कि पोजीशन बनाने के लिए, जैसे कि हम खड़े हैं, 2 टांगों पर खड़े हैं, 1 टांग पर खड़े हैं, तो वो पोस्चर बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी सेरेबेलम जो है वो अपना योगदान देता है। नेक्स्ट देखिए, बर्क्स यहाँ पे आएगा डैश, बर्क्स विद पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। उन व्यक्तियों के साथ काम करता है जो प्रेरक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित हैं। यानी कि ऐसे लोग जो कि उनके अंदर मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी है या उनको बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट या कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, कैसा साइकोलॉजिस्ट उनको चाहिए? परामर्श देने वाला, नैदानिक, सामुदायिक या संज्ञानात्मक? तो यहाँ पे उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, यानी कि उनको बताना चाहिए कि हाँ जी उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उनको उसके लिए परामर्श या एडवाइस देनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, यस द ब्रांच of psychology which studies behavior in social situations is called। ब्रांच ऑफ मनोविज्ञान की वह शाखा जो कि किसके व्यवहार का अध्ययन करती है, कौन सी स्थितियों में? सोशल सिचुएशन यानी कि सामाजिक परिस्थितियों में, तो वो क्या होगा? सामाजिक मनोविज्ञान ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सामाजिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। व्यवस्थित अवलोकन विधि किसके समान है? देखो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई पौधा है ना, पहले हमने क्या किया, बीज बो दिया, फिर हम उसको देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि आज बीज का क्या हुआ, इसमें जड़ें आई, फिर इसमें अंकुरित
अंकुर आए, ठीक है, पौधा बड़ा हो रहा है, उसकी एक डंडी सी बाहर निकल रही है, फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे पत्ते आ रहे हैं। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो वो किसके समान है, क्लिनिकल मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या ग्रुप मेथड। तो देखो जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो किस में होता है, एक्सपेरिमेंट में होता है। तो इसके लिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने 2 साइकोलॉजी के डेमो लेक्चर अपलोड किए हैं और उसमें हमने खुल के बात करी है बिहेवियरिज्म के बारे में। तो देखो यहाँ पे फाउंडर पूछा गया है, या हम बोलेंगे कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है JB वॉटसन। वॉटसन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो बिहेवियर अगर वर्ड की बात की जाए तो वर्ड किसने दिया था, तो ये दिया था मैकडूगल ने, ठीक है, मैकडूगल। लेकिन ही फेल्स टू एक्सप्लेन दिस वर्ड, ही फेल्स टू एक्सप्लेन दिस वर्ड। सो उसके बाद किसने एक्सप्लेन किया था इसको, इसको किया था JB वॉटसन ने। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, किसको बोला जाता है, फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के संस्थापक, तो वो है वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, आइंसेक वाज साइकोलॉजिस्ट। ये जो है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है इनसेनिक, वो मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे वो भाई साहब, क्या वो अमेरिकन थे, जर्मन थे, नॉन ऑफ दीज, या फिर ब्रिटिश थे। तो ये थे एक ब्रिटिश, तो ये ब्रिटिश, एक ब्रिटिश थे। और देखो इन्होंने काम किया था, ठीक है, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस पर इन्होंने काम किया था। तो इनको जाना जाता है किसके लिए, वर्क ऑन पर्सनैलिटी, वर्क ऑन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है जी। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस, क्रिएटिव पीपल टेंड्स टू थिंक इन ए मैनर। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, रचनात्मक लोग होते हैं, वो किस ढंग से सोचते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंट तरीके से, डाइवर्जेंट ढंग से सोचते हैं, यानी कि अलग तरीके से। और वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, मल्टीपल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, समस्या समाधान के बहुत सारे तरीके, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट की ओर मूव करें। यस, सिमिलरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी, समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारण है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सिमिलरिटी की, है ना, समानता की, तो उसके लिए हमें बताना है कि क्या ज़रूरी रहेगा। जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, एक व्यक्ति मैं हूँ और कोई और व्यक्ति है, ठीक है, मैं इससे बात कर रहा हूँ और हम दोनों के क्या मिल रहे हैं, दृष्टिकोण मिल रहे हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो मिल रहे हैं, उसके भी सेम इंटरेस्ट है, मेरे भी सेम इंटरेस्ट है। तो क्या है, व्यक्ति जो है वो खुल के बात करेगा, अट्रैक्ट होगा। तो यही यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एटीट्यूड, रवैया। रवैये से ही समानता के जो पसंद है, एक दूसरे को पसंद करना, वो आता रहता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिलेशन बनाने में भी यह एटीट्यूड यानी कि रवैया, या जिसको हम बोलते हैं दृष्टिकोण, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोच में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, नहीं जी बिल्कुल नहीं, थ्योरी ऑफ मल्टी, हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस, देखो, इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज ए। पावलोव, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रयोग में भोजन एक है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो उसमें बोला है कि भोजन, भोजन एक क्या है, क्या वो कंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि वातानुकूलित उत्तेजना, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, बिना शर्त उत्तेजना, या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स है, वातानुकूलित प्रतिक्रिया। और
अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, बिना शर्त के प्रक्रिया। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनकंडीशन। भाई साहब भोजन तो रहेगा रहेगा, चाहे घंटी बजे चाहे ना बजे, भोजन तो भोजन है, भूख तो लगेगी लगेगी। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनकंडीशनड, बिना शर्त उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, when a student comes back home after having scolded by his teacher, starts quarreling with his siblings on any pretext, this is called। बोला कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो घर वापस आता है और उसको स्कूल में अध्यापक ने डांटा होता है, और वो घर आके क्या करता है, अपने भाई बहनों से लड़ाई करने लगता है बिना मतलब के ही। तो ये क्या है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है, रिग्रेशन प्रतिगमन है, अग्रेशन आक्रामकता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। देखो इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। कैसे बोलेंगे, देखो किसी का गुस्सा किसी और पे उतारना। अब देखो टीचर पे वो गुस्सा तो उतार नहीं सकता है, तो कहाँ पे उतार रहा है, वो घर आके अपने भाई बहन पर उतार रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फिट्स, फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स, फिट्स के अनुसार कौशल सीखने के चरण शामिल हैं। कौन कौन से, कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक जो कि माइंड से रिलेटेड होता है, ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त जो कि अपने आप में ही होता है, एसोसिएटिव यानी कि सहचर्य, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी के सभी क्या हैं, स्किल लर्निंग के लिए। तो देखो ये जो फिट्स से भाई साहब हैं, इन्होंने क्या है, मोटर स्किल थ्योरी दी है। मोटर स्किल थ्योरी यानी कि किस तरह से कौशल को सीखता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो बार बार बॉल को फेंक रहा है दीवार पे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वह इतनी सटीकता से बॉल को फेंक सकेगा कि सही निशाने पे उसकी बॉल लगेगी। तो ये स्किल थ्योरी है, और मोटर स्किल थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन मॉस्लोज मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, विच नीड इज एट बॉटम ऑफ इट। तो देखो मॉस्लो जो है, उन्होंने हायरार्की दी थी, उनके मॉडल में कितने स्टेप थे, 5 थे टोटल। ठीक है, कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने बात करी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, या अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो नीचे से शुरू हो जाती है फिजियोलॉजिकल, जिसको हम शारीरिक बोलते हैं। फिर उसके ऊपर आ जाता है हमारा एस्टीम आ जाता है, या सॉरी उसके बाद आता है सेफ्टी आ जाता है यानी कि सुरक्षा। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखा जाता है सोशल यानी कि समाज में वो भी चीज़ें जो भी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, लव इसमें आ जाएगा। ठीक है, सोशल स्टेटस की बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेफ्टी हो गया, सोशल हो गया। उसके बाद है हमारा एस्टीम यानी कि सम्मान की बात होती है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पता लगता है कि भाई साहब मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है। तो इस तरह से हायरार्की चलते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, टॉप पे क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, और बॉटम में क्या होती है, फिजियोलॉजिकल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, मैन्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड। सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसके द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है, रिस्पॉन्स के द्वारा, बॉडी के द्वारा, सोशलाइजेशन, या गोल्स के द्वारा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण के कारण ही उसको देखो सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी रिलेटेड ही किससे होगी, समाज से। और वो समाज जो है वो क्या करेगा, आदमी के बिहेवियर को, आदमी के व्यवहार को निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल। सेंसरी चैनल्स कौन है, संवेदी, जिनसे हम सेंस कर सकते हैं। विजन, देखो आंखों से देखना है तो ये भी सेंस हो रहे हैं। हियरिंग, सुनना, ये भी सेंसरी ऑर्गन है। टच, किसी चीज़ को छूना, महसूस करना, ये भी। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, कोहलर कोफ्का बिलीव्ड लर्निंग टू बी ए फंक्शन ऑफ। देखो कोहलर बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, कोफ्का, इन दोनों का मानना था कि सीखना एक कार्य है। कैसा कार्य है, ट्रायल यानी कि प्रशिक्षण, इमिटेशन यानी कि नकल, इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि, या
प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसाइट, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि से, लर्निंग बाय इंसाइट, लर्निंग बाय इंसाइट। अंदर से आवाज आ रही है भाई साहब करना है ये काम, इसको सीखना है, तो ये इंसाइट, लर्निंग बाय इंसाइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डैश ऑफ द टेस्ट रेफर टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स। देखो, परीक्षण का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दो अलग अलग अवसरों में एक ही परीक्षा में प्राप्त अंकों की स्थिरता से है। मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उसका हमने टेस्ट लिया, तो पहले टेस्ट में उसको कितने नंबर आए भाई साहब, 20 नंबर आ गए, कितने में से, 25 में से। अब सेम टॉपिक पे, टॉपिक क्या है, सेम टॉपिक है, तो उसी में ही उसमें सेम टॉपिक है और 25 में से उसने फिर से 20 नंबर ले लिए। तो इससे क्या पता लग रहा है कि उसको जो चीज़ें उसने याद करी हैं, उसने जो सीखा है वो बिल्कुल सीखा है और वो भूला नहीं है, वो उसी जगह पे है। तो रिलायबिलिटी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रूड। फ्रूड हैं, आपने सुना होगा इनके बारे में या पढ़ा होगा। तो फ्रूड भाई साहब जो हैं, इन्होंने मनोविज्ञान के किस विद्यालय की स्थापना की थी। तो साइक्लो एनालिस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोविश्लेषण। ठीक है जी, ऑल राइट। देखो, इन्होंने बोला गया था कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जानने के लिए या पर्सनैलिटी कैसे हम बता सकते हैं, तो 3 कंपोनेंट इन्होंने बताए थे। कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को जानने के कंपोनेंट कौन कौन से थे, इद, ईगो और सुपर ईगो। इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी क्लासेस में। तो देखो, हमारा जो बैच जो है, ठीक है, एचपी टैट का बैच वो शुरू हो गया है, ठीक है, 14 मार्च से। और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्लासेस हम लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है जी, 5 क्लासेस होंगी पूरे दिन में, 5 क्लासेस, सारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कवर करवाए जाएंगे। साथ में और भी देखिएगा, देखो मॉक टेस्ट बिल्कुल ठीक है, मॉक टेस्ट जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो 10 मॉक टेस्ट्स होंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो हर चैप्टर के बाद में या टॉपिक के बाद में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू और रेगुलर टेस्ट भी आपके होंगे, ताकि इस बार जो है वो टैट छूटे, अब की बार इसका काम तमाम कर ही देना है। ठीक है, तो आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिएगा 7018237941। ऑल राइट, आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। क्लासेस का मैं आपको बता दूं कि क्लासेस कब होगी, इवनिंग में होगी। देखिएगा 5 PM से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और 10 PM के बीच ये क्लासेस चलती रहेंगी, जिसके में कि आपको बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज, फ्रस्ट्रेशन निराशा का प्रमुख स्रोत है भाई साहब, क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्या पर्यावरणीय कारक है, पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक हैं, कन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष, या फिर झगड़े, या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लग रहा है, ऑल ऑफ अबव भाई साहब। पर्यावरण कारक भी हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और झगड़े या कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एनकोडिंग की प्रक्रिया है फॉरगेटिंग, मेमोरी, मोटिवेशन या इमोशन। तो ये मेमोरी की है, तो मेमोरी जो है वो बिल्कुल, या स्मृति बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले कोई भी चीज़ है वो हम सीखते हैं, एनकोड करते हैं, फिर उसके बाद क्या होती है, उसकी स्टोरेज होती है ना जी, स्टोरेज होती है, और उसके बाद क्या होता है, रिट्राइव होती है वो। जैसे कि मान लो कि मैंने सीखा ए, तो ए मेरे दिमाग में स्टोर हो गया कि ये ए होता है। जब मैं कभी भी ए देखूंगा तो मैं झट से बता दूंगा कि भाई साहब ये तो ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अ 13-year-old यूथ डज अ लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर। 13 वर्ष का बच्चा क्या करता है, कानून तोड़ने वाला अपराध करता है या कानून को तोड़ता है। ही विल बी कंसिडर्ड एज, तो वो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, क्रिमिनल, क्या वो अपराधी होगा। जुवेनाइल डेलिक्वेंट, क्या वो किशोर अपराधी है। एंटी सोशल, असामाजिक है। नेगेटिव बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहार।
व्यवहार है। हाँ जी, एंटी सोशल तो है, समाज के विरुद्ध उसने काम किया है। नेगेटिव बिहेवियर, हाँ जी, गलत कार्य भी है, बिल्कुल नकारात्मक चीज़ है। क्रिमिनल, वो एक अपराधी भी है क्योंकि उसने अपराध किया है, लेकिन वह 13 साल से कम है, सॉरी 18 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम? जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, किशोर अपराधी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 18 वर्ष के बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा है वो अपराध करता है तो वो कहाँ आता है? जुवेनाइल डेलिक्वेंट में आता है, किशोर अपराधी। नेक्स्ट देखिएगा, यस, आरबी कैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरबी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज, वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट, और उस पर्सनैलिटी टेस्ट को क्या बोलते हैं? देखो, TAT, WAT, 16PF या फिर MPI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16PF। तो इन्होंने 16 डायमेंशन दिए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। 16 डायमेंशन दिए हैं पर्सनैलिटी को टेस्ट के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? 16PF। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, एटीट्यूड इज पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू, तो ये बिहेवियर से संबंधित है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा और सही आंसर भी आपको पता लगे होंगे। ठीक है, इसी तरह तैयारी रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैट वाले बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। और एक और बात कि आप हमारे जो हमारा बैच है HP टैट के लिए, जो कि 14 मार्च से शुरू हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7018237941 पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।